पानी का रफ्तार बहुत ही तेज हो गया है, बादल मेरे हाथ में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और अब यहाँ से चेकआउट अभी हम लोग कर रहे हैं, 9:30 बज रहा है लगभग। भैया बाहर जा चुके हैं और अब मैं भी जा रहा हूँ। और यहाँ से अभी जाना है किसी होटल में, ब्रेकफास्ट करना है। फिर उसके बाद से मेरे को घूमने चले जाना है, हैप्पी वैली टी गार्डन जाना है। भैया का भी वहीं पे सर्विसिंग का काम है, तो मेरे को भी वहीं पे घूमने जाना है, तो साथ में अभी वहीं तक जाएंगे। कोई भी सामान तो छूटा नहीं है हम लोगों का। टॉवल इसी का है, चलो ठीक है, कुछ नहीं छूटा, हो गया चेकआउट। ये था हमारा होटल, होटल रॉकविल। जाने में इधर बहुत मज़ा लगेगा, पूरा ढलान है, लेकिन रात में आने में भाई बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था हम लोगों को। और बहुत ही एक सबसे ऊपर में है यह होटल, बहुत ही ऊपर में है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग होटल बुक कर रहे हो तो नीचे तरफ ही कोई होटल बुक कर लेना, क्योंकि यह बहुत ही ऊपर में है यह होटल। और इस वाले रेस्टोरेंट पे हम लोग रात में डिनर किए हुए थे। देखो कितना ढलान है इधर। ब्रेक नहीं लगाइए। ये है क्लॉक टावर दार्जिलिंग का। कल लॉकडाउन था यहाँ पे और आज देखो पूरा मार्केट खुल गया है। पानी में मतलब फुहारा भी दे रहा है। छाता लाए आप? छाता है ब्रेक में, एक मैं भी लाया हूँ छाता। घर से लेकर चलता हूँ, अचानक से दे देगा तो रेनकोट नहीं पहनेगा। मॉर्निंग में ही ट्रैफिक देखो यहाँ का, दार्जिलिंग। मौसम कभी भी यहाँ का चेंज हो जाता है। यहाँ से देखो बादल पूरा नीचे दिख रहा है, गजब। कल हम लोग यहाँ पे ही डीएम ऑफिस आए हुए थे, यहाँ से जाके लेफ्ट लेना पड़ता है। और अब अभी हम लोग जा रहे हैं हैप्पी वैली गार्डन ना। तो भैया रह गए यहीं पे, इनको यहीं पे काम था, यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ पे काम था। और मैं जा रहा हूँ, आगे से रास्ता है हैप्पी वैली गार्डन का, तो मैं आगे से जा करके उधर जाऊँगा। ये मेन रोड, और देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर से है हैप्पी वैली का रास्ता। देखो वाओ, अमेजिंग। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से पैदल नीचे पूरा घूमने। भाई बहुत ही भयंकर भयंकर सीन है, अमेजिंग प्लेस यार, अमेजिंग। मज़ा आ जाएगा घूम करके आपको। यह वीडियो में बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीन एकदम। अब मैं बताता हूँ कल एक्चुअल में हुआ मेरे साथ क्या। तो कल जब मैं उतरा न्यू जलपाईगुड़ी में, वहाँ से उतरने के बाद मेरे को भूख लगी थी, तो मैं खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद मैं आया गाड़ी का पता करने के लिए कि मुझे कैसे जाना है, नहीं जाना है दार्जिलिंग। तो वहाँ से पहले मैं निकला बाहर और गाड़ी के ड्राइवर वालों से पता किया, तो वो बोले कि 500 लेंगे। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, ऑल राइट। तो वहाँ पे एक और भैया थे, हम लोग केवल 2 ही सवारी थे। तो 2 सवारी में से वो भैया भी थे रांची के, जिनसे अभी आप लोगों को मैंने मिलाया। और मैं पूछा आपको कहाँ जाना है, तो वो भी बोले दार्जिलिंग। तो भाई मेरे लिए और बेटर हो गया कि कैसे जाना है, इनको सब तो पता होगा। फिर मैं उनको पूछा कि आप पहले भी आ चुके हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। तब उन्होंने बताया कि यहाँ से चलो सिलीगुड़ी पहले चलते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी सस्ते में। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने एक टाटा समूह में आए सिलीगुड़ी बस स्टैंड आए। उसके बाद फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी हम लोगों ने लिया डायरेक्ट दार्जिलिंग के लिए। वहाँ से हम लोगों का किराया लिया 400 रुपीज़, और न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक लिया 40 रुपये, मतलब 60 रुपीज़ का हम लोगों का बचत हुआ। तो वहाँ से दार्जिलिंग आते समय
भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मेरा तो ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और इधर देखो टाइम लैप्स लगाया हूँ, कैमरा देख रहे हो उधर कैमरा। तो मैं दार्जिलिंग पहुँच ही नहीं पाता, इधर कोई नहीं है इसीलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। बात ये है कि मेरे पास ना ही नेगेटिव कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट है और ना ही कोविड का सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन रिपोर्ट है। तो मैं फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लगा लिया हूँ कोविशील्ड, और अगर आपने नहीं लगाया तो आप ज़रूर लगवा लेना। कोविशील्ड का केवल फर्स्ट डोज का मेरे पास रिपोर्ट था। भाई पता है रास्ते में 3 से 4 जगह तक एकदम पूरा जांच हुआ, 3 जगह तो पूरा स्ट्रिक्टली जांच हुआ। कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट प्लस आपको RT-PCR का चाहिए और फिर आपको वैक्सीनेशन का भी सेकेंड डोज वाला चाहिए। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहुँच सकते हो। सारे डिटेल में मैं बताऊंगा कि इस कोविड सिचुएशन में भी आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हो और घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गाइस एकदम पूरा खाली है, बहुत ही मस्त, बहुत ही मज़े आते हैं। अभी व्यू भी बहुत ही मस्त एकदम नेचुरल है, देख रहे हो। टूरिस्ट भी बहुत कम अभी आ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अब क्या हुआ कि सिलीगुड़ी में गाड़ी वाला क्या हुआ कि बैठाना ही नहीं लगा कि भैया आपका कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है प्लस सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन वाला भी नहीं है, तो मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उतार देंगे आपको, जो चेक पोस्ट है वहाँ पे आपको उतार देंगे, तो वो मेरे को भी बेटर नहीं लगेगा। तो वो बैठा ही नहीं रहा था। तो मेरे साथ में जो भैया थे उनका था, उन्होंने जांच करवाया था, 600 रुपीज़ लगा था उनको जांच करवाने में। तो वो जांच करवा लिए थे, उनका पूरा फाइनल था, लेकिन उनका भी फर्स्ट डोज का ही वैक्सीनेशन वाला रिपोर्ट था। तो उनको ले लिया, तो साथ में मेरे को भी ले लिया किसी तरह से वो गाड़ी वाले ने। लेकिन भाई आते समय क्या बोलते हैं, हार्ट जो है ना एकदम पूरा हाई हो गया था। तो वहाँ पे फर्स्ट में तो ऐसा ही बोल दिया कि ये लोकल वाला है, और फिर भैया का ही केवल रिपोर्ट देख करके पार करा दिया गया, किसी तरह से पार हो गए। और एक और बंदा था मेरे साथ में, उसका भी कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं था। तो वो क्या किया कि वहाँ से उतर करके पैदल आगे बढ़ गया, उधर से रास्ता था, जैसे स्टूडेंट पैदल जाते हैं ना, तो उसको उतर करके पैदल वो आगे बढ़ गया। उसके बाद गाड़ी का में जो हम लोग बैठे थे उन लोगों का चेकिंग हो गया। अब वहाँ से चेकिंग होने के बाद ये फर्स्ट चेक पोस्ट का बात है। फिर हम लोग सेकेंड चेक पोस्ट में आए। सेकेंड चेक पोस्ट में भाई पूरा स्ट्रिक्टली हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, सभी का एक एक करके मोबाइल को अपने हाथ में ले करके देख रहे थे वो, और जिसका हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी भी देख रहे थे। हार्ड कॉपी चेक करने के बाद किसी तरह से वहाँ से हम लोग सेकेंड वाले से निकल गए। मेरा तो ऐसा ही मैंने दिखा दिया, फर्स्ट डोज वाला जो वैक्सीनेशन का था ना वो मैंने दिखा दिया, तो काम हो गया मेरा। उसके बाद फिर जिनका नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बोल रहे थे कि लोकल का हूँ मैं। तो अगर आप लोकल के भी रहोगे ना, तो उनको आपको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप लोकल के हो। तो उनके पास लोकल का आईडी प्रूफ था नहीं, तो वो बोले मोबाइल में दिखाओ, तो बोलता है घर में कोई है नहीं, तो फिर मंगवाऊँगा कैसे। उसके फ़ोन में था भी नहीं। तो फिर उन्होंने बहुत ही कोशिश के बाद क्या हुआ, फ़ोटो वोटो उनका लिया और फिर छोड़ दिया। लेकिन पता नहीं, शायद हम लोगों को आने भी नहीं देता। मज़े की बात यह है कि जो ड्राइवर था ना हम लोगों का, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव था, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मदद किया, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे आ पाए। और बस एंजॉय कर रहा हूँ। या ब्यूटीफुल नज़ारे देख रहे हो, कितना भयानक सीन है। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे पहुँचने के बाद इवनिंग में यहाँ पे उतरने के बाद मैं और भैया चले गए, उनको भैया सर्विसिंग का काम के लिए यहाँ पे आए हुए थे, चले गए एक DM ऑफिस जो मैंने शाम में आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पे चले गए थे। फिर वहाँ से रूम में चले गए। वो सारा स्टोरी तो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में ही बता दिया। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट प्लान। नेक्स्ट प्लान मेरा यह है कि आज दिन भर मैं बिताऊँगा इधर ही, लगभग 2-2:30 से 3 बजे तक इधर घूमूंगा पूरा। उसके बाद घूमने के बाद आज ही मेरे को जाना पड़ेगा सिलीगुड़ी, क्योंकि अगर यहाँ पे रहूँगा ना तो होटल वाले कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट मांगते हैं, जिस कारण से मैं ना होटल ले पाऊँगा और ना ही यहाँ पे ठहर पाऊँगा किसी होटल में। तो फिर जब ठहर नहीं पाऊँगा तो फिर कहाँ रहूँगा। इसीलिए मैं जाऊँगा अब सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में ही कुछ दिन बिताऊँगा, उधर ही घूमूंगा। कुछ भैया ने बताया है मेरे को कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, जैसे कि चाइना मार्केट और भी कुछ जगह है, तो उधर एक्सप्लोर करूँगा। और फिर हो सकता है रांची रिटर्न हो जाऊँगा, और फिर क्या क्या प्लान होता है आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। भाई पुलिस वाले से पूरा डर के चलता हूँ मैं, क्योंकि यार
उन्होंने अगर बोल दिया कि दिखाओ नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर का, तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं। और बाकी बात, इधर से जाने का कोई चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं होगा जाने समय में। बस आने के समय में 72 घंटा का आपको चाहिए, 72 घंटा के अंदर में कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट। दैट्स इनफ।